अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, आप उसमें कोई मदद नहीं कर सकते एक दूसरे की, आपको वो याद करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये उर्दू में कलम है तो इंग्लिश में इसको पेन कहते हैं, आपको ये याद करना है, कोई रूल नहीं है इसका। ये वाइट बोर्ड है एक प्लास्टिक का बना हुआ वाइट शेप में, अब मैं कहूँ मैं भूल जाता हूँ इसका नाम, तो मैं क्या करूँ, आपको ये याद करना है। इसके लिए कोई दूसरा हल नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, आपको सिंपली इस वर्ड को लिखना है, पढ़ना है, याद करना है, सिंपल इसको याद करते रहना है। अब इसी तरीके से इंग्लिश में कुछ अल्फाज ऐसे हैं, कुछ प्रपोजिशन होती हैं, ये जैसे ऑफ का लफ्ज़ हो गया। अब आपको कई जगह पर कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पर ऑफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो ये फिक्स्ड है, ये आपको कुछ फिक्स प्रपोजिशन है वो याद करनी होंगी। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखी है, एक है डिप्राइव्ड ऑफ, महरूम होना किसी चीज़ से। अब डिप्राइव्ड के साथ हमेशा ऑफ आना है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ मनी, यानी वो पैसे से महरूम है, ये नहीं लिखना ही इज़ डिप्राइव्ड फ्रॉम मनी। ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ सिबलिंग्स, तो वो अपने सिबलिंग्स यानी बहन भाइयों से महरूम है। किसी भी चीज़ से महरूम होने के लिए डिप्राइव्ड ऑफ आएगा, डिप्राइव भी नहीं, ये डिप्राइव्ड है, एडजेक्टिव है। फिर अवेयर ऑफ, आगाह होना किसी चीज़ का, आई एम अवेयर ऑफ सिचुएशन, ये भी नहीं कहना आई एम अवेयर अबाउट द सिचुएशन, आई एम अवेयर टू द सिचुएशन, कुछ और नहीं, फिक्स्ड प्रपोजिशन है, ऑफ लगाएं। फ्राइटेंड ऑफ, खौफजदा होना। फ्राइटेंड ऑफ और स्केयर्ड ऑफ दोनों सेम ही होते हैं, इनका मतलब किसी चीज़ से भी खौफजदा होना है। ही इज़ फ्राइटेंड ऑफ जंपिंग, फ्राइटेंड ऑफ के साथ हमेशा जेरेंड आता है, आई एन जी। ही इज़ स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग, वो बोलने से खौफजदा है या डरता है या शर्माता है। ही इज़ स्केयर्ड ऑफ रनिंग, वो भागने से डरता है। तो स्केयर्ड और ऑफ के स्केयर्ड के साथ भी हमेशा ऑफ आएगा और फ्राइटेंड के साथ भी हमेशा ऑफ आएगा, फिक्स प्रपोजिशन के तौर पर। फिर किसी चीज़ पर जब फ़ख्र करते हैं हमेशा प्राउड ऑफ ही कहा जाएगा, ऑन नहीं कहा जाएगा। मुझे तुम पर फ़ख्र है, अब आपने ये नहीं कहना आई एम प्राउड ऑन यू। ज़ाहिर तो लग रहा है कि हमने ये कह रहे हैं ना कि तुम्हारे ऊपर फ़ख्र है, तो ऊपर को तो हम ऑन ही समझते हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर है। लेकिन प्रपोजिशन की लफ्ज़ी उर्दू नहीं होती है, ये वेरी करती है, चेंज करती है। तो मुझे तुम पर फ़ख्र है, आई एम प्राउड ऑफ यू ही कहना है, ऑन यू नहीं कहना। तो इसी तरीके से फुल ऑफ अगर है, कोई भी चीज़ किसी चीज़ से भरी हुई है, द बास्केट इज़ फुल ऑफ एप्पल्स, तो कोई भी चीज़ इट वॉज फुल ऑफ फन, फुल ऑफ के साथ भी हमेशा फुल साथ ऑफ आएगा। किसी से जेलस होते हैं तो वहाँ पर भी ऑफ आएगा, ही इज़ जेलस ऑफ मी, वो मुझसे जलता है। अब ये नहीं इज़ जेलस फ्रॉम मी नहीं कर देना। अगेन से का लफ्ज़ी मतलब आप तो कंसिडर करते हैं फ्रॉम, अक्सर जगह पर होता है वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम लाहौर, मैं लाहौर से हूँ, आप कहाँ से हैं। लेकिन यहाँ से तो आएगा लेकिन ऑफ, फ्रॉम नहीं आएगा, बल्कि ऑफ का इस्तेमाल होगा, जेलस ऑफ। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसको याद कर ले और अप्लाई करें अपनी डेली रूटीन में। थैंक यू वेरी मच।